देखो ज़ेल्डॉल विधि जो है इसको बोलते हैं ज़ेल्डॉल फ्लास्क। ठीक है, यह विधि ड्यूमा विधि की अपेक्षा सरल है। इस विधि का उपयोग प्रायः खाद्य पदार्थों तथा उर्वरकों में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, ज़ेल्डॉल फ्लास्क में क्या होगा कि ज़ेल्डॉल फ्लास्क में ढीले ढक्कन को लगाकर झुकी हुई अवस्था में धीरे धीरे यहाँ से सिद्धांत चालू होगा, थ्योरी है ना। जब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन पूर्ण रूप से अमोनियम सल्फेट में बदल जाता है। ये है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। नाइट्रोजन को जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो ये पूरी तरह अमोनियम सल्फेट में बदल जाता है। ठीक, अभिक्रिया से प्राप्त द्रव में क्षार मिलाने से अमोनियम सल्फेट जो है अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें अगर NH4 में अमोनियम सल्फेट में क्षार मिलाएंगे NaOH, तो क्षार मिलाने पर वो क्या हो जाएगा कि अमोनिया में बदल गया, इसको बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, इस अमोनिया को फिर से H2SO4 के साथ करेंगे तो फिर से वो अमोनियम सल्फेट में बदल जाएगा। अभिक्रिया से प्राप्त द्रव में क्षार मिलाने से अमोनियम सल्फेट अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगा। अमोनिया गैस को किसी मानक H2SO4 के साथ ज्ञात आयतन में शोषित करेंगे तो अमोनिया से उदासीनीकरण के पश्चात बचे अम्ल की मात्रा का क्षार द्वारा अनुमापन करेंगे। अनुमापन आपको प्रैक्टिकल में है ना, अभी समझ में खैर नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक, ये रिएक्शन समझ में आए। अब कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन सल्फर सांद्र H2SO4 के साथ होगा तो कार्बन बना लेगा CO2, हाइड्रोजन बना लेगा H2O और सल्फर बना लेगा SO2। ठीक, विधि देख लो। ज़ेल्डॉल फ्लास्क में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ की ज्ञात मात्रा 0.3 से 0.5 बहुत कम लेना है ना। उसमें लेकर उसमें 25 ml सांद्र H2SO4 तथा K2SO4 और CuSO4 अल्प मात्रा में मिलाते हैं। इन दोनों के मिलाने का कारण अभी बताया जाएगा। ठीक है, 25 ml सांद्र H2SO4 और ये दोनों थोड़ी मात्रा में बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं। K2SO4 जो है वो क्वथनांक उन्नयन का प्रभाव उत्पन्न करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा जिससे अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त कर लेगी। और कॉपर सल्फेट जो है वो उत्प्रेरक है ना, हेल्प करेगा उसको करने के लिए। ठीक, अब उसका विधि करना है कि कैसे होगा। ठीक, तो ज़ेल्डॉल फ्लास्क में ढीले ढक्कन को लगाकर झुकी हुई अवस्था में धीरे धीरे गर्म करते हैं। ये ज़ेल्डॉल फ्लास्क है, ये ढक्कन है, ढीला ढक्कन लगाना है ताकि गैस उसमें से निकल सके। फ्लास्क के द्रव का रंग पहले भूरा होता है, कुछ समय पश्चात पुनः साफ हो जाता है। इतने देर तक उसको गर्म करना है कि वो भूरे कलर से कलरलेस हो जाए। ठीक, इस अवस्था में संपूर्ण N2 जो है वो अमोनियम सल्फेट में बदल जाएगी। ठीक है, ये वाला रिएक्शन होना चाहिए। ठीक, अब ज़ेल्डॉल फ्लास्क को गर्म करना बंद कर देंगे। जैसे कलरलेस हो गया मतलब समझ जाना है कि गर्म हो चुका है। द्रव में आसूत जल मिलाकर पूरे द्रव को गोल पेनी के एक बड़े फ्लास्क में ले लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक, ज़ेल्डॉल फ्लास्क में आसूत जल से धोते हैं तथा धावन को भी बड़े फ्लास्क में ले लेते हैं। पानी से थोड़ा धो के इसमें डाल देना है। तो ज़ेल्डेलीकृत द्रव है ये वाला। ठीक, और क्षार है अधिक मात्रा में इसमें। फिर बड़े फ्लास्क में अब क्षार की अधिक मात्रा मिलाते हैं ताकि अमोनियम सल्फेट जो है वो अमोनिया में परिवर्तन के पश्चात कुछ भी क्षार शेष रहे, है ना। अब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं और निकली हुई अमोनिया गैस को शंकु फ्लास्क में रखे प्रामाणिक अम्ल विलयन में अवशोषित करते हैं। देखो यहाँ पर शंकु फ्लास्क है, ये इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो अमोनिया बन रहा है। अमोनिया जो है वो धीरे धीरे जाके यहाँ पर मानक H2SO4 से शोषित हो जा रहा है उसमें। ठीक है, अमोनिया का निकलना बंद हो जाए तब शंकु फ्लास्क को निकालकर NH3 के उदासीनीकरण के पश्चात शेष बचे अम्ल की विलयन की मात्रा में को क्षार द्वारा अनुमापित करते हैं। ठीक, ये दोनों का रिएक्शन इस तरीके से होगा। गणना देख लो। अवलोकन सारणी बनाना है। कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान W ग्राम है। प्रारंभ में लिए गए अम्ल की नॉर्मलता N है। प्रारंभ में लिए गए N नॉर्मल विलयन अम्ल का आयतन VmL है। ठीक है, अम्ल के उदासीनीकरण के लिए अम्ल में प्रयुक्त N नॉर्मल क्षार का आयतन जो है V2ml है। ठीक, तो V2 - V1 कर देंगे। यह V1 - V2 जैसा भी VmL हो जाएगा। चूँकि N नॉर्मल अम्ल के VmL में N नॉर्मल क्षार के VmL = N नॉर्मल NH3 के VmL बराबर है सब तीनों।
ठीक है, लगभग बराबर है। अब चूंकि एन नॉर्मल अमोनिया विलयन के 1000, नॉर्मल का मतलब ही होता है, एन नॉर्मल शब्द का मतलब ही होता है कि 1000 में घुला हुआ, उसके जितने ग्राम घुले हुए हैं 1000 ml में, तो 17 नाइट्रोजन NH3 का जो है नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 14 और 3 17 हो गया NH3 का। तो केवल उसमें 14 ग्राम बस नाइट्रोजन है, 3 ग्राम तो अपना वो है हाइड्रोजन। 1N नॉर्मल अमोनिया विलयन में VmL में नाइट्रोजन की मात्रा निकालना है। 14/1000, 1000 करना ही है क्योंकि वो उसके 1000 ml में घुला हुआ है, इंटू VmL करना है। समतुल्य एन नॉर्मल अमोनिया विलयन के VmL में नाइट्रोजन की मात्रा 14/1000 इंटू V, ये इंटू N, ठीक है, सबको ऐड करते जाना है। नाइट्रोजन की यह मात्रा W ग्राम पदार्थ से प्राप्त हुई है तो W ऐड कर दो, प्रतिशत निकालना है तो 100 ऐड कर दो। 14 इंटू V इंटू N/1000 इंटू 100/W। ये VmL है, N नॉर्मल अम्ल है, W ग्राम पदार्थ है ना। 1000 N नॉर्मल का सॉल्यूशन है, नॉर्मलता लिखा है इसलिए 1000 लिखना ही है। अब इसको कटा दो, दशमलव में बदल दो। 1.4 इंटू V, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसा, ठीक। 1.4 इंटू V इंटू N/W ग्राम N2 निकल गया, ठीक है। तो सूत्र बन गया नाइट्रोजन की प्रतिशत निकालने का कि 1.4 इंटू प्रयुक्त अम्ल का आयतन इंटू प्रयुक्त अम्ल की नॉर्मलता बटे पदार्थ का द्रव्यमान। ये आ गया, सूत्र को इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन भी अगर आपको आया, ज़ेल्डॉल विधि का आकलन में 1.01 पदार्थ ग्राम से अमोनिया गैस को निकालना है, तो सबका मान दिया है, W का मान दे दिया है ना, V का मान दे दिया, N का मान दे दिया है, बस आपको मान रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो न्यूमेरिकल भी सबका एक एक ठो कर लोगे, तीनों इम्पॉर्टेंट है, लिबिक, ज़ेल्डॉल और ड्यूमा, ठीक है। तो आपको तीनों विधि को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। चित्र सहित करना है, अलग से आएगा मतलब अवलोकन, गणना, विधि, चित्र, कुछ भी अलग से पूछा जा सकता है कि सिर्फ विधि लिखो, सिर्फ चित्र बनाओ, गणना लिखो, ठीक। तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगले क्लास में फिर अपन आगे का देखेंगे।